आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है जी वॉइस ऑफ इंडिया पे। मैं आपका होस्ट एमपी सिंह और मेरे साथ आज हमारे मेहमान हैं लक्षिका। हेलो। लक्षिका जी, बहुत देर बाद आप स्टूडियो में आए हैं। तो आज का सब्जेक्ट जो है हमारा वो है ये यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी, पेरेंट्स, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स कंट्री, एनवायरनमेंट या एनवायरमेंट, या जो भी एक यूथ की जिम्मेवारी जी होती है। तो इसको हम इस आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो मैं समझता हूँ हाँ जी यूथ की, पहले तो कहते हैं ना घर से चैरिटी होती जी है। घर से बिल्कुल। सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो अपने पेरेंट्स के बारे में है। ठीक है जी। अपने आप में भी है। जी तो पेरेंट्स और खुद अपने आप के बारे में बीइंग यूथ आपका क्या विचार है इसके टॉपिक के ऊपर? आई थिंक पेरेंट्स के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम्म। बचपन में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बोल दी जाती हैं तो हम वो मान लेते हैं, हम्म। बिकॉज वी डोंट एग्जैक्टली हैव दैट मच केपेबिलिटी कि हम समझ पाएँ, उतना हमारे पास नहीं होता है। हम्म। बट ऑब्वियसली जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है और हमारे जो पेरेंट्स सोच रहे हैं वो गलत है। ऐसा ज़रूरी हमेशा ज़रूरी नहीं होता, बट बिकॉज लाइक यूथ जब वो बड़े हो रहे होते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है जैसे हम फील कर रहे हैं वैसे तो कोई किसी और ने फील ही नहीं किया है। एंड आई थिंक वो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है एंड इट्स ईजियर सेड दैन डन। बट मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि कितनी बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कुछ सोच रही हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं, जो मैं सोच रही हूँ जैसे मैं सोच रही हूँ वही सही है और मेरे जो मम्मी पापा कह रहे हैं वो गलत है। तो आई थिंक जो मैंने सीखा है और जो अभी भी लर्निंग प्रोसेस ही है ये, कि एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि हमें सुनना भी है कि कोई क्या बोल रहा है, हमारे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में सोचना भी है एंड अपने पर्सपेक्टिव भी देना है, बट सोच समझ कर। और अब कभी अगर ऐसे रैशनली कुछ बोल भी दिया हमने जो बाद में जाके हमें लगता है कि शायद वो सही नहीं बोला था, तो वापस जाके आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट अ रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स। आप हमेशा उस बात को वापस रिपेयर करने का आपके पास वो कम्युनिकेशन हमेशा अवेलेबल है कि उस टाइम पे बात ठीक नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम। आप क्या समझते हैं कि ये जनरेशन गैप की वजह से ऐसा हो रहा है? Yes, I think that too. Also, generation gap के साथ वही आता है ना कि एक्सपीरियंस, हमारे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस एक तो बहुत अलग है और बहुत ज़्यादा भी है। You know, बहुत they ज़्यादा have a एक्सपीरियंस lot है। more experience than I do. सबसे बड़ी बात जो है वो पेरेंट्स के पास जो एक्सपीरियंस की बात आप कर रहे हैं वो ये है कि किसी भी मुश्किल से बहुत आसानी से निकल जाने का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस उन्हीं के पास उन्हीं है। के पास है, क्योंकि exactly. ये क्यों है? ये इसलिए नहीं कि वो पेरेंट्स है, No, but वो इसलिए भी जिंदगी है। पूरी जी हुई है उनसे, हमसे पहले उनकी जो एक पूरी जिंदगी जो थी। जिंदगी वो थी वो बहुत हार्ड थी। Yeah, yeah. इतनी हार्ड थी आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज की जनरेशन को पता ही नहीं है। No, exactly. हमारी जनरेशन में Yeah. हमने दिया देखा जी। आज दिया सिर्फ इसलिए रोशनी के लिए, खुशी के Decoration लिए, के डेकोरेशन के लिए। लिए जलाया जाता जी है। हमने तो उसको दिए की रोशनी में पड़ा है। जी दिए की रोशनी में बैठकर खाना हमारी माताओं ने बनाया, बहनों ने बनाया, बुआ ने बनाया, दादी माँ ने बनाया और हमने खाया दिए की रोशनी में। yeah. लालटेन होती थी, लालटेन। आजकल कोई किसी के घर पे लालटेन है तो उसने वो उसको Decoration, डेकोरेशन antique, पीस vintage है वो। हाँ, फुलकारी जैसे फुलकारी होती है ना, लोग दीवारों पे लगा हाँ देते जी। हैं। तो फुलकारी किसी जमाने में लड़की की शादी के दिन हाँ उसके जी, ऊपर ऊपर पहनाई जाती थी, yes. उसको दी जाती थी, गिफ्ट होता था। जी तो ये जनरेशन गैप है हमारी से। आपसे पहली वाली जनरेशन जी। ने, मेरे से पहले वाली जनरेशन हर ने, किसी का हार्ड लाइक इजियर होता था एक तरीके से। जैसे जो आपके पेरेंट्स की हार्डशिप थी वो आपकी नहीं थी, जो आपकी हार्डशिप वो आपके बच्चों की नहीं होगी, जो आपके बच्चों की वो उनके बच्चों की नहीं होगी। आई थिंक दैट्स हाउ इन अ सर्टेन वे कुछ चीजें आने वाली जनरेशन के लिए इजी होती जाती है। ऑब्वियसली कुछ चीजें हार्डर भी होती हार्ड है। भी होती है, इजी ज्यादा Easy होती भी, है। देखो exactly. मैं बता, आप कितने कदम पैदल चलते हैं? कभी No, it's कभी a- स्कूल गए पैदल आप? No, कभी काम पे गए पैदल? हमने पैदल तो चलना इज एन ऑप्शन फॉर अस। हाँ, आपके जमाने में आई वुड से कि वो तो like नेसेसिटी थी, yeah, जरूरत थी, it उसके wasn't an option. ऑप्शन ही नहीं था हाँ, और कोई। exactly. उस जमाने में कारें थी लेकिन बहुत कम। It was a luxury, जिनके घरों हाँ। में कार होती थी वो लग्जरी हाँ, की एक आज के चीज दिन थी। में अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो पांचों के पास अलग अलग फोन है जी और जी। लैंडलाइन भी है। मैं 5th में थी जब मुझे फोन मिल गया था हाँ, और वो मुझे और ऐसा लगता था मेरा हक है। हमारे जमाने में, हाँ आप हक समझते हैं, जी। हमारे जमाने में पूरे गांव में एक फोन, जी बिल्कुल। वो भी बहुत कम। या ये तो अभी 20-25 साल पहले
वहाँ STD बूथ आए हैं, लोग वहाँ जाकर फ़ोन करने लगे हैं। एक्सेस बढ़ा है। मेरे जब मैं आपकी एज का था तो मुझे फ़ोन करने के लिए 60 किलोमीटर बाई ट्रेन जाना पड़ा। वहाँ जाकर मैं सुबह से बैठा, वाओ। शाम को मेरी बारी आई और 3 मिनट के वो ट्रंक कॉल जो है बुक करवानी पड़ती थी। 3 मिनट का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बड़ी मुश्किल से पूरी मिन्नतें करके उसको जो ऑपरेटर था उसको कहा, यार भाई साहब 3 मिनट तो और दे दो। और बोला, उसने पूरा एहसान किया मेरे ऊपर कि ठीक है जी 3 मिनट। और मैं अपने भाई से बात कर रहा था, 3 मिनट में क्या होता, रोना धोना ही हुआ। किसी का अच्छी तरह किसी का हालचाल नहीं पूछ सके। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ, इसलिए टुवर्ड्स पेरेंट्स और टुवर्ड्स अपने आप, बाकी सोसाइटी की बातें बाद में करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है जी बिल्कुल उन पेरेंट्स ने जिन्होंने आपकी जिंदगी के रास्ते में से कांटे निकाले, जी बिल्कुल, कंकर उठाएं, आपकी जिंदगी को स्मूथ किया, उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और वो जब भी बताएंगे आपको इतना आप बाद में महसूस करेंगे ये इतना इजी था, मुझे तो पता नहीं चला। किसी मुश्किल में फंस जाते हैं ना जब भी, तो फिर माँ बाप आप ना भी पूछो उनसे, माँ बाप आपके चेहरे से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये हमारा बेटा हमारी बेटी किसी प्रॉब्लम में है। तो वो पूछते हैं क्या हुआ बेटे, मुंह लटकाए बैठा है, क्या हुआ आज काम से जल्दी आ गए, क्या हुआ आज जल्दी उठ गए, क्या हुआ आज जल्दी उठे ही नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हाँ, हमें लगता है कि ये ऐसे पूछते रहते हैं, ऐसे पूछते, लेकिन उनका जो फिक्र है ना वो हमारे फ्यूचर के लिए है। अगर उनका फिक्र हमारे फ्यूचर के लिए, तो हमें भी उनका फिक्र होना चाहिए। जी बिल्कुल, उनकी ओल्ड एज का फिक्र होना चाहिए, उनकी हेल्थ का फिक्र होना चाहिए। आई थिंक वो द ओल्ड एज जो आपने बात की है, आई थिंक आज की डेट में सिर्फ यहाँ नहीं, इंडिया में भी जो ओल्ड एज जब पेरेंट्स लाइक यू नो ओल्ड हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, तो आई थिंक उनकी केयर आज की डेट में एक मेजर कंसर्न है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि अगर ज़्यादा बच्चे हैं, आई थिंक वो भी मैंने नोटिस किया है, जिन पेरेंट्स के ज़्यादा बच्चे हैं, जिनको ज़्यादा टाइम लगा, ज़्यादा उनकी मेहनत लगी, वो बच्चे अब ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ये उसका ध्यान रख लेगा ना, मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा वो। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी पास ऑन होती जाती हैं कि अरे मैं नहीं रख रहा तो वो तो रख सकता है, वो नहीं रख रहा तो वो रख लेगा। वो एक चीज मैंने नोटिस की, जबकि जब हम वो छोटे होते होंगे तो उनके पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि अच्छा ये रो रहा है तो इसके पापा देख लेंगे, इसकी मासी देख लेंगे। नो, वो खुद काम छोड़कर बच्चे को Exactly. अगर रो रहा है तो उसको चुप कराना होता है, उनका फर्ज है। वो अब आज की डेट में बहुत, मैं सब नहीं कह रही, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि जितना हमारे पेरेंट्स हमारे अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते होंगे, उतना बहुत बच्चे अपने पेरेंट्स की ओल्ड एज में जाके उनको बोझ समझ लगते हैं। मैंने पर्सनल एग्जांपल्स देखे हैं कि ऐसा होता हुआ मैंने देखा है कि इट्स वेरी हार्ड फॉर पेरेंट्स जब वो ओल्ड हो जाते हैं। जैसे हम पेरेंट्स के टुवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अपने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी आज का यूथ बहुत है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि फ़ोन है तो कोई हाथ ना लगाए, ये मेरा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अच्छे बच्चे बने, अच्छे पुत्र बने, पुत्री बने, ठीक है, सन या डॉटर, अच्छे शहरी बने, सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना जरूरी है। नहीं तो क्या समझते हैं जी, मैं बैक होम की बात करता हूँ, बैक होम में हमारे इलिटरेसी इतनी ज्यादा है, लोगों को अपने राइट्स का ही नहीं पता चलता। That's true, that's very ठीक है, true. ये इलिटरेसी का रीजन है। पढ़ना उनके लिए श्राप है, हो बन चुका है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ऐसी, तो वो पढ़ ही नहीं पाए। अगर पढ़ते तो उनको पता चलता कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, मैं अभी इंडिया गई थी, ऐसी चीजें जो मेरी रेल्म ऑफ इमेजिनेशन में भी नहीं है कि ऐसा भी किसी के साथ होता होगा, स्पेशली लड़कियों के साथ मैंने इंडिया में नोटिस किया है। व्हाट हैपेंस इज, मैं इंडिया गई तो वहाँ पे एक मेरे रिलेटिव के घर एक हेल्प आती थी, डोमेस्टिक हेल्प, और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची आती थी। चाइल्ड लेबर इज इलीगल इन इंडिया, बट स्टिल उनके साथ वो एक छोटी सी बच्ची आती जो काम वाम करती थी, एंड आई वाज लाइक ये स्कूल नहीं जाती, ये यहाँ लाइक अभी मंडे टू लाइक वीकडे का टाइम है, इस टाइम पे तो बच्चे स्कूल में होते हैं, हम तो छुट्टी पे आए हैं, बट ये तो स्कूल में होएगी ना। एंड देन शी वाज लाइक नहीं मैं स्कूल नहीं जाती। आई वाज लाइक क्यों नहीं जाती?
तो कहती है कि ना मेरे पापा जो है ना वो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं एंड वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, तो जितना कमाते हैं उतना खा जाते हैं। या एंड तो वो क्या करते हैं कि ना उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया, इस साल मुझे उन्होंने स्कूल से निकाल दिया क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि वो मुझे पढ़ा नहीं सकते, इसलिए अब मैं घर काम करने जाती हूँ। और वो लड़की आई थिंक 10-11 साल की होगी। और ऐसी कितनी लड़कियां। एंड मैंने एक बात और जो मैंने पढ़ी है देखी है इज दैट इंडिया में जो गरीब परिवार हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, अगर पेरेंट्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, और अगर उनके पास एक लड़का और एक लड़की है, तो व्हाट दे डू इज वो लड़की को नहीं पढ़ाने भेजते, लड़के को प्रायोरिटी देते। और इसका रीजन क्या है, मैंने प्रियंका चोपड़ा की एक फाउंडेशन है तो उसने अपने पर्सनल एग्जांपल से बताई थी बात। उसका इंटरव्यू में उसने बताया था कि वो उसका रीजन ये है क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं ये तो बड़ी हो जाएगी किसी और के घर चली जाएगी, हमारी मदद थोड़ी कर पाएगी, दूसरे घर चले जाना है या तो इसको पढ़ा के हमारा क्या फायदा। तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी टुवर्ड्स अपने आप के ऊपर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स, किसी के भी पेरेंट्स, नॉट योर पेरेंट्स, किसी के भी पेरेंट्स अगर ऐसा सोचते हैं, तो अगर वो लड़का या लड़की खुद अपने बारे में अवेयर हैं तो ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाएगी। तो ये इलिटरेसी और जो गरीबी है वहाँ, ये सारा कुछ उसका नतीजा है। यहाँ की सोसाइटी में भी ऐसा कुछ है बहुत कुछ ऐसा है जिसको पिन पॉइंट किया जा सकता है, जिसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन वो हमारा मुद्दा नहीं आज का। कभी किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इस टॉपिक के ऊपर बात खुलकर करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, अपने आप के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, घर के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर ये सारा कुछ आपने स्मूथली कर लिया तो मैं समझता हूँ कि आप इस नेशन के लिए, इस कंट्री के लिए भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकने के काबिल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी छोटी उम्र है, लड़के हैं लड़की हैं, वो बहुत ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट का मतलब ये नहीं है कि वो एजुकेशन में बहुत बड़े मार्क्स लेके आ रहे हैं, वो ब्रिलियंट ये हैं कि उनको इन छोटी छोटी बातों का पता है, नॉलेज है, और वो झट से पकड़ लेते हैं ये बात गलत है, ये बात ठीक है। और वो किसी पॉलिटिशियन को, किसी भी दूसरे ऐसे बंदे को गुमराह करने की नौबत नहीं आने देते कि वो किसी को भी ऐसे झूठ बोलकर कह दे कि ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ही मैं कहूँगा क्योंकि मेरी उम्र से तो बहुत छोटे हैं, आधी उम्र के हैं, वो जो हैं यूथ, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई है और बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं वो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट सेक्टर है या इवन पॉलिटिक्स है। इवन पॉलिटिक्स है यहाँ के, हमारे शहर के, वो आप जानते हैं सेंटी लैमरू, वो एमएलए हैं, उसके डैड मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो उसकी क्या उम्र है बच्ची की? उसके साथ मेरी नीस पढ़ती थी जी, मेरी नीस की शादी होने वाली है, तो पता नहीं सेंटी की शादी है उसने प्लान किया जब उसके माँ बाप ने, जब उसने की नहीं की, लेकिन वो शादी के बारे में कम सोचती है, पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा सोचती है। That's true. I think that's वो पैटर्न भी अब बदल रहा है कि लाइक जैसे जैसे जनरेशंस आगे बढ़ती जा रही हैं, लड़कियों के लिए उनका करियर हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक पहले जमाने में लड़कियों का इतना लाइक छोटी बच्चियों का, आई वुड रियली वांट टू पिन पॉइंट यूथ एंड इन स्पेसिफिकली गर्ल्स, बिकॉज जो लड़कियां होती हैं दे हैव बीन द मोस्ट वनरेबल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। जो अपॉर्चुनिटीज लड़कों को मिलती थी, वो मेरी जो नानी को अपॉर्चुनिटीज थी, जो आपकी मम्मी को अपॉर्चुनिटीज थी, वो आपके पापा से बहुत ज्यादा कम थी। मेरे दादाजी से मेरी दादी माँ को लाइक उनके स्कूल से निकाल दिया था कि वो 9th का एग्जाम देने जा रही थी, तो उनकी शादी थी इसलिए उनको स्कूल से निकाल दिया। मेरे दादाजी सीबीआई ऑफिसर बने, राइट। मेरी नानी 13 साल की थी जब उनकी शादी कर दी थी, एंड मेरे नाना वाज अ पुलिस ऑफिसर, एंड बट वही है ना कि जनरेशन, मेरी मम्मी के जनरेशन में, सो आपकी जनरेशन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया, आई थिंक वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत इजियर हो गया। देखो जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं ना, तब लड़कियों को बोलने की इजाजत ही नहीं होती थी कि वो अपने माँ बाप को कहें कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी एज नहीं है। अब इस जनरेशन में, जिस जनरेशन को आप रिप्रेजेंट करती हैं, वहां तो आप तो खुलेआम कह सकती है भाई शादी
ये मैंने करनी है, मैंने देखना कब करनी है। एग्जैक्टली। मम्मी पापा प्लान करते होंगे, ठीक है, वो आपकी आपकी अच्छे भविष्य के लिए सोचते होंगे, लेकिन आपको पूरा राइट है। उस जमाने में तो राइट था ही नहीं, पूछता ही नहीं था कोई भी, ठीक है। एंड आई थिंक ओके, सो आज के ज़माने में और वो पुराने ज़माने में आई थिंक वही एक डिफरेंस है कि एक हमें ना दो यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक वो हमारे पास्ट को ध्यान में रखें कि पहले ऐसा होता था और अब ऐसा नहीं होता, तो बीइंग ग्रेटफुल कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, उनकी पिछली जनरेशन जो वुमेन थी, लाइक फॉर मी, जो मेरे से पहले थी, जो उनकी फाइट थी, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं उनकी बेनिफिशियरी हूँ, राइट। सेकेंड ऑफ ऑल, मैं ये इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि बदलाव अभी खत्म नहीं हुआ है, वो तो चलता रहेगा। आई थिंक छोटी छोटी, जैसे लड़कियों को आज भी गांव, बहुत देहात में इतनी बोलने की इजाजत नहीं जितनी मुझे है कि मैं इतना बोल सकूं। वो इसीलिए भी है क्योंकि ना बहुत सारे कस्टम्स जो हैं वो इसीलिए बनाए गए थे ताकि वो पेट्रियार्किकल व्यूज को बढ़ा सकें और लड़कियों को दबा सकें। इन द सेंस लड़कियों को ही क्यों लड़कों के घर भेजा जाता है, लड़कियों को लड़कों के घर इसलिए भेजा जाता है बिकॉज लड़कियों के पास अपनी कोई वेल्थ नहीं होती थी पुराने जमाने में, उनके पेरेंट्स उनको कुछ नहीं देते थे। दहेज again which is very controversial, वो दूसरा भी और नहीं, जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, मैं 1 मिनट में ही इसको ठीक कर दूं। आपने जो कहा ठीक है कि उनके पास वेल्थ ही नहीं होती थी, वो अपने पति के पास इसलिए जाती थी क्योंकि उनके पति का डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट बना दिया ना, he had a future, उनका नहीं था, राइट। बट आज के जमाने में आई थिंक जैसे वो प्रियंका चोपड़ा वाली बात थी कि उसने कहा था कि हम अपने बेटे को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि बेटी तो चली जाएगी, तो क्या पता अगर हम सिर्फ ये छोटी सी रिचुअल की बेटियां चली जाती हैं इसी को बदल दें कि वो दोनों साथ भी तो रह सकते हैं। नहीं, शायद ये बदलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, नो, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अवेयरनेस आई है यूथ में तो ये अच्छी बात है। नहीं, थिंग इज रैडिकल चेंज नहीं होता। हाँ। वो आधा टाइम बांट भी तो सकते हैं, आधा टाइम उसके मम्मी पापा के साथ रहेंगे, आधा टाइम अपनी मम्मी पापा, लेकिन वो सोसाइटी आपके व्यूज अच्छे हैं लेकिन ये सोसाइटी अकेली बैक नहीं है, बैक ही नहीं। हम देखो कनाडा में रह रहे हैं, यहाँ पे तो ये ऐसा ही है। No, but मैंने देखा है, बट मैं ऐसा नहीं करूंगी ना। I think it's easier, I know कि it's easier कि अच्छा ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बट आप मेरे को देख लेना, मैं ऐसा ही करूंगी क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे, ये इजी है या हार्ड है, जो मुझे ठीक लगता है मैं वही करूंगी। अगर देखो सभी लड़के सभी लड़कियां जो आपकी एज के हैं, जनरेशन है, जो यूथ है, जो अगर इस तरह सोचना शुरू करें, मैं समझता हूँ अच्छी बात है जी। बदलाव आना चाहिए, चेंजेस आनी चाहिए। ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आज से शुरू हो जाए तो इसका रिजल्ट आएगा। कुछ सालों बाद आ जाएगा, और सालों बाद आ जाएगा। जो मैं थोड़ी चीजें करूंगी अलग, वो मेरी बेटी के लिए, वो उसके लिए सीखोगे कि मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं किया था, जो मेरी मम्मी ने किया था एज अ करियर वुमन, शी इज वेरी सक्सेसफुल, तो वो मैं देख रही हूँ कि अच्छा ऐसा भी करते हैं। सो हम जो कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन को बेनिफिट करेगा, उनके लिए मार्गदर्शन भी होगा। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे जी यूथ की सबसे बड़ी बात, वो पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हों। जैसे मैंने सिंडी की बात की है, वो MLA बनी है, तो वो उसको लेजिस्लेटिव बिल्डिंग में जाकर, असेंबली में जाकर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। वहां जाकर उसने बात की, उसने अपने इमोशंस बताए, उसको जो अच्छा लगा उसने प्रेजेंट किया। लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि ये छोटी उम्र की लड़की, छोटे कद की लड़की कितना अच्छा बोल रही है, तो ये इंस्पिरेशन भी मिलती है दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी सभी को मिले, ना मिले तो अपॉर्चुनिटी के लिए कोशिश करनी चाहिए। मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो छीन लो अपना हक, ना मिले तो छीन लो। नहीं ना मिले तो कोशिश तो करनी चाहिए। या बिल्कुल ठीक है जी। और दूसरी बात जो है कि यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आने वाला समय, एवरी जनरेशन को आने वाला समय हमेशा चैलेंजेबल होता है, ऑलवेज चेंजेबल एंड चैलेंजेबल। चेंज भी होना उसने और चैलेंज भी होना है। अगर चेंज करोगे तो चैलेंज तो आएंगे। अभी देख लो ना, जो छोटी छोटी बात, जैसे मैंने अभी ये बात की थी कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, आप यू आर प्रोबेबली अ फ्रेंड राइट नाउ, यू आर अ फ्रेंड, यू नो, आप मेरा भला चाहते हैं, बट थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, जो आप ऐसा कुछ नया नहीं कह रहे थे जो मैंने ऑलरेडी सुना नहीं है, बट यू स्टिल हैड योर कंसर्न्स कि अच्छा ऐसे कैसे होगा। एंड आई नो दैट कि चैलेंजिंग होती हैं चीजें, एंड आई थिंक अभी आई एम ओनली 21 बट आई 20 एक्चुअली, एंड आई हैव ऑलरेडी सीन, मैंने बहुत सारे जो रेडिकल आइडियाज मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं शेयर करती हूँ, तो पीपल आर लाइक, a lot of times they're like, oh ये अच्छा आइडिया, but a lot of times they're like ऐसा थोड़ी होता है,
बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। और वही है ना, यूथ की एक और वो चीज है कि अगर आपके पास कोई आइडियाज हैं, अगर आपके पास कोई चेंज है, और वो ऐसा ट्रेडिशनली नहीं होता था, तो फिर भी आपको उस बात का डर नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैं बोलूंगी तो कोई सब ये तो नहीं बोलेंगे कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आई थिंक वो डर भी खत्म होना चाहिए कि क्या पता लोग मुझे एक्सेप्ट ना करें, ना करे तो ना करें, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूं। मैं उसी बात पे आने वाला था कि अगर आपके मन में कोई विचार आए हैं, नए आए हैं, कोई रेवोल्यूशनरी हैं, रेडिकल जैसे आपने कहा, तो दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये यूथ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात नहीं है कि अगर आपके दिमाग में कोई बात आई है तो आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत सारी हर्डल्स हैं और मैं इसको मन में मेरे चाहत तो है, दिल करता है कि ये होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। लेकिन बोलूंगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे। मेरा मजाक बहुत लोग उड़ा चुके हैं, बट मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मजाक भी उड़ाते हैं समटाइम, वो कंसर्न से भी बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं हो पाएगा, हाँ, आपको बहुत मुश्किल होएगी। ठीक है, होएगी, बट आई एम नॉट। अगर ऐसा लाइक पुराने जमाने में जो औरतें हु फॉट फॉर सती, अगर वो ऐसा सोचती कि नहीं हम ऐसे बोलेंगे इसके खिलाफ कि सती नहीं होना चाहिए, तो फिर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, अगर वो ऐसा सोचती तो आज भी क्या पता वो प्रथा चल रही है। देखो यूथ की बात हम कर रहे हैं ना जी, मैं इस एपिसोड में ये बात एक उस महान आदमी का नाम लेना चाहता हूँ, राजा राम मोहन रॉय। नो, मैं लेना चाहता हूँ भगत सिंह का नाम। यस, यंग था, कितना यंग। मैं नाम लेना चाहता हूँ करतार सिंह सराभा का, कितना यंग था। उन्होंने अपने आदर्श, पहले मन में उनके विचार आए जी, और उन विचारों को उन्होंने अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ, माँ बाप के साथ भी शेयर किया और डिस्कस किया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए निकले। और वो डरे नहीं इस बात से कि क्या होएगा, हमारा रिपरकशन, हमारी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो तो पहले रेडी थे। एग्जैक्टली, एंड दे न्यू दैट टू, एंड दे वर स्टिल लाइक कि ये कॉज हमसे बहुत बड़ा है। और आपने जो नाम लिया उनमें से एक मैं रानी लक्ष्मीबाई का भी लेना चाहूंगी। शी लॉस्ट हर लाइफ, और उस जमाने में बहुत सारे लाइक जो राजे महाराजे थे, उन सब ने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि नहीं, अंग्रेजों के साथ हम फ्रेंडशिप बना के रखेंगे, बनाई तो हम फ्रेंडशिप बना के रखेंगे तो हमारा फायदा होगा। और बहुत लोगों की जा रही थी, रानी लक्ष्मीबाई चाहती तो उसकी भी जिंदगी बहुत अच्छी जाती। बहुत सारे ऐसे राजे महाराजे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था, और उनके नेक्स्ट वो जो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आ गई है, मजे कर रही है, अभी भी मजे कर रहे हैं। और रानी लक्ष्मीबाई की अगर आप एंसेस्टर उनके वो देखें डिसेंडेंट्स, तो वो गरीबी में ही रहे, गरीबी में ही मरे। बट रानी लक्ष्मीबाई वाजंट लाइक कि ये मेरी फैमिली के बारे में है, शी न्यू दैट इट्स अ लॉट मोर बिगर। नो डाउट रानी लक्ष्मीबाई ने फाइट किया अपनी वो जो राज्य को बचाने के लिए, लेकिन ये हिम्मत कहाँ से जुटाई, वो जुटाने की जरूरत है सभी को। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दैट्स आल्सो पेरेंट्स। उसकी लाइक आई वुड से कि इवन हर पेरेंट्स, हर डैड, उनको भी बहुत सपोर्ट मिला होगा। लाइक थिंग इज व्हेन इट कम्स अबाउट लाइक सेक्सिज्म और व्हाटएवर, मेल राइट्स एंड मेल प्रिविलेज, वो सारी चीजें इसलिए हो पाई बिकॉज मेल्स को बहुत सपोर्ट मिला। अगर वही सपोर्ट यूथ को मिले, फीमेल्स को मिले, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लास्ट में यूथ को क्या कहना चाहते हैं आप, अपनी कैटेगरी वाले जो मैं वही बात रिइटरेट करना चाहूंगी कि डोंट बी अफ्रेड कि अगर आपके कोई व्यू पॉइंट्स हैं तो उनको आगे रखने में हमें बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि कहीं हम गलत ना हो। अगर हम गलत हुए तो हमें इस बात से वो होने की जरूरत नहीं है कि अगर कहीं हम गलत हो गए तो क्या हो गया, नहीं, तो उससे हम सीख लेते हैं ना। अगर हम किसी बात के लिए गलत हुए तो हम सीख कर और कोई अच्छा सोच ला सकते हैं। सो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग रॉन्ग, एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ शेयरिंग आवर थॉट्स इन द फर्स्ट प्लेस। एक्सपीरियंस को साथ में ले लेना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एंड लिसनिंग टू अदर पीपल टू, यू नो, अराउंड यू, आपके पेरेंट्स जिनके पास और एक्सपीरियंस है, बट आल्सो नॉट थिंकिंग कि इनको सब कुछ पता है सो I should always just listen to them. No, have a balance. एक अपना दिमाग भी चलो, बट दूसरों का भी सुनो. जैसे तो दूसरे एक्सपीरियंस की बात हम लेते हैं, हम ग्रंथ पढ़ते हैं, बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, वो उन लोगों के एक्सपीरियंस, वो किस लिए पढ़ते हैं, उनका एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली, वो हमारी जिंदगी में काम आने वाला। तो जो पेरेंट्स हमारे पास ही बैठे हैं, इनकी बात सुननी चाहिए और अपनी बात इनको सुनानी चाहिए, रेसिप्रोकेशन, हाँ, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ ठीक हूँ, कहाँ मुझे ठीक होना चाहिए, और कहाँ इस ओपिनियन में और इसको सपोर्ट लाया जा सकता है, और कितना, यू नो, बहुत अच्छी बातचीत की है रक्षिका आपने। बीइंग यंग मैं चाहता ही था कि कोई हमारे स्टूडियो में ऐसे आप जैसा कोई नौजवान लड़का लड़की आए जो अपनी लाइफ के बारे में बात करे, एक्सपीरियंस शेयर करे,
और एक मार्गदर्शक के तौर के उभरे। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो प्यारी प्यारी बातें की हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, फेसबुक पे लाइव चल रहा है प्रोग्राम और यूट्यूब पे चल रहा है, रेडियो पे चल रहा है, वो सभी दर्शक और सभी श्रोते इसकी प्रशंसा करेंगे और मैं भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।